नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और अब शुरुआत होने जा रही है एक ब्रेक के बाद भारतीय टीम के क्रिकेट एक्शन की। भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। क्यों ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, किस लिए इस सीरीज के मायने अचानक बदल गए हैं, ये सब कुछ बताऊंगा इस शो में। हुआ क्या है कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को 2-0 से उसी के घर में हरा कर आई है और आज से भारतीय टीम का अभियान जो है वो शुरू हो रहा है। अभियान शुरू होने से आशय यह है कि आज से भारतीय टीम का कैंप शुरू हो रहा है। भारतीय टीम का कैंप आज से चेन्नई में शुरू हो रहा है और इस कैंप के बाद 19 तारीख से पहला जो है वो टेस्ट मैच खेला जाएगा चेन्नई में ही। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है और भारतीय टीम के खिलाड़ी चेन्नई पहुंच भी गए हैं इस कैंप में जुड़ने के लिए, जहां पर आज से पसीना बहाया जाएगा। आज यानी 19 तारीख को जो पहला मैच है उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीरीज जो मैंने शुरू में कहा था कि क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम की निगाहें हैं कि लगातार तीसरी बार 2 बार भारतीय टीम फाइनल में पहुंची लेकिन खिताब जीतने से चूक गई। इस बार जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, जो मकसद है वो यही है कि एक बार फिर भारतीय टीम ना सिर्फ क्वालिफाई करे फाइनल के लिए बल्कि अब वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो ट्रॉफी है उसको भी जीतकर अपने घर लेकर आए। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिस तरह से वो आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म हुआ है तो भारतीय टीम की चाहत यही है कि वो सूखा जो है खत्म हुआ है तो ट्रॉफीज लगातार आए, कुछ इकट्ठा कर ली जाए ट्रॉफी। और उसी कड़ी में, उसी लिहाज से, उसी मकसद के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। 2 टेस्ट मैच हैं, दोनों के दोनों टेस्ट मैच भारत में खेले जाने। आप आराम से चाहें तो इस मैचेस को जीतें और जीतकर पॉइंट टेबल जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, वहां अपने आप को और कंफर्टेबल कर सकते हैं। यही लक्ष्य भी है, इसी लक्ष्य के साथ भारतीय टीम जाएगी भी। और बात जो मैंने पाकिस्तान की कही थी वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री जो है वो शुरू होती है 1952 में और 1952 में टेस्ट हिस्ट्री शुरू होने का मतलब है कि लगभग 70 साल से ज्यादा का तजुर्बा था पाकिस्तान की टीम को। और उसके बावजूद जब साल 2000 में टेस्ट स्टेटस पाने वाली इसी बांग्लादेश की टीम ने उसको रावलपिंडी में हरा दिया तो खबर बड़ी हो गई। खबर बड़ी होने की एक वजह यह भी थी, आपको याद दिला दें कि रावलपिंडी में जब विकेट बन रहा था तो पाकिस्तान ने बहुत सोच समझ के एक चाल चली। सिर्फ फास्ट बॉलर्स वाली विकेट बनाई, ऐसी विकेट बनाई जिसमें कि 4 फास्ट बॉलर उन्होंने खिलाए। और 28 साल बाद, तकरीबन 3 दशक के बाद ऐसा हुआ था कि जो पहला टेस्ट मैच था उसमें एक भी स्पिनर पाकिस्तान की टीम ने नहीं खिलाया था। लेकिन हुआ क्या, नतीजा ये हुआ कि 10 विकेट से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसी विकेट पर हरा दिया जो उन्होंने अपने मन माफिक बनवाया था। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम ने थोड़ा गलती सुधारी, स्पिनर को लेकर आए, लेकिन वहां भी जब तक इतना प्रेशर बन चुका था पाकिस्तान की टीम पर कि वहां भी कुछ हो नहीं पाया और पाकिस्तान को 6 विकेट से वो मैच भी गंवाना पड़ा। अब इसके बाद जो बांग्लादेश के कप्तान है या पूरी की पूरी टीम है उसके जोश जो में कोई कमी नहीं है, जोश एकदम 7वें आसमान पर है। उनको ये लग रहा है कि अगर एशियन कंडीशंस में पाकिस्तान को उसके घर में विपरीत परिस्थितियों में हराया जा सकता है तो भारत के खिलाफ भी मोर्चा जो है वो बहुत मजबूती से रखना है। और इसीलिए जो बांग्लादेश के कप्तान हैं शंटो, उन्होंने ये कहा भी था कि ये मतलब पाकिस्तान की सीरीज जीतने के बाद उन्होंने ये कहा था कि हम ये कॉन्फिडेंस जो है उसको लेकर अगली सीरीज में जाएंगे और वही अगली सीरीज जो है ये भारत की सीरीज है। इसीलिए जो ये इंपॉर्टेंस है इन 2 टेस्ट मैचेस की वो बढ़ गई है। यही बात हम लगातार कर भी रहे हैं। और इस टूर्नामेंट के लिए क्या हुआ है, जो हमने कहा कि मिशन जो है उसकी खबर आपको दिखाते हैं कि क्यों अहम जो है वो मैं आपको बता ही रहा था। और इसीलिए एक बड़ी चीज जो हुई वो ये हुई कि भारतीय टीम जो है वो फुल स्ट्रेंथ में चुनी गई है। अब फुल स्ट्रेंथ कहने से आशय ये है कि चयनकर्ता जब बांग्लादेश के खिलाफ टीम चुन रहे थे तो उनके सामने ऑप्शन था, वो चाहते तो जो सीनियर प्लेयर्स हैं खासतौर पर जसप्रीत बुमराह, क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनको आप चाहते हैं कि हमेशा आपके जो बड़े मैचेस हैं वहां पर जसप्रीत बुमराह अनफिट ना हो, वहां पर वो हमेशा सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहें। उसके लिए जरूरी है कि आप बीच बीच में उनको रेस्ट दें। तो अगर भारतीय टीम के सिलेक्टर्स चाहते तो वो जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दे सकते थे, लेकिन वहां पर स्ट्रैटेजी यही बनी कि क्यों ही रेस्ट लेना है। और वैसे भी अभी कोई क्रिकेट नहीं हो रही है, लगातार रेस्ट ही रेस्ट रहा है लंबा समय से, लगभग 1 महीने से भारतीय टीम एक्शन से दूर रही है, मैदान से दूर रही है, तो क्यों ही रेस्ट देना है, रिदम में बने रहें,
टेस्ट मैच की जो एक रिदम होती है उस रिदम में जसप्रीत बुमराह बने रहे, इसलिए उनको भी शामिल किया गया है और वो भी पहला टेस्ट मैच खेलेंगे। अब जब वो पहला टेस्ट मैच खेलेंगे तो निश्चित तौर पर दूसरे अभी ये बता दें आपको कि टीम जो चुनी गई है वो एक टेस्ट मैच की चुनी गई है। दूसरा टेस्ट मैच जो 27 सितंबर से खेला जाना है वो कानपुर में खेला जाना है, उसके लिए अभी टीम का चयन नहीं हुआ है। उसकी 2 वजह हैं, वो भी आपको बता देते हैं। एक, दलीप ट्रॉफी चल रही है, आप जानते हैं, जिस पर इस बार जिसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, बहुत अहमियत दी गई है, और जो हम अक्सर सुनते थे कि घरेलू क्रिकेट को महत्व दिया जाना चाहिए, घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, असल मायने में पिछले कुछ समय में वो बातें असल में असलियत में होती दिखाई दे रही हैं। और इसीलिए दलीप ट्रॉफी के मैचेस देखकर टीम चुनी जा रही है। जो पहला टेस्ट मैच था उसमें सरफराज का या आकाशदीप का टीम में आना ये दिखाता है कि किस तरह, या यश दयाल का टीम में आना ये दिखाता है कि दलीप ट्रॉफी के परफॉर्मेंस को अब मैटर किया जा रहा है, सेलेक्टर्स उसको देख रहे हैं। तो एक तो जो दूसरे टेस्ट मैच की टीम है वो इसलिए अभी नहीं सिलेक्ट की गई है क्योंकि दलीप ट्रॉफी के मैच चल रहे हैं, और दूसरा एक संभावना ये भी हो सकती है कि पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद भारतीय टीम उनको जसप्रीत बुमराह को आराम दे। अब जो दूसरा टेस्ट मैच है उसका जो जिक्र कर रहे थे, ये खबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कानपुर मैच को लेकर दरअसल विरोध हो रहा था। कुछ संगठन हैं जिन्होंने कहा कि वो बांग्लादेश की टीम का विरोध करेंगे। विरोध क्यों करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में जो राजनीतिक उठापटक चल रहा है, जिस तरह से वहाँ पर पॉलिटिकल एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त वहाँ की उठापटक चल रही है, और हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से वहाँ पर अत्याचार की खबरें लगातार आ रही हैं, उससे नाराज संगठन है। उसने कहा कि हम इस मैच में बांग्लादेश की टीम को प्रोटेस्ट करेंगे, उसका विरोध करेंगे। तो एक हल्का सा ऐसा डाउट क्रिएट हुआ, एक आशंका क्रिएट हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा टेस्ट मैच कानपुर की बजाय कहीं और करना पड़े, कहीं और लेकर जाना पड़े। लेकिन अब बीसीसीआई की तरफ से बहुत स्पष्ट कह दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरा मैच भी जो है वो कानपुर में ही खेला जाएगा, और वो जो भी विरोध प्रदर्शन होना है उससे हम बिल्कुल हमारे जहन में है, हमारे नॉलेज में है कि हाँ इस तरह की कोई तैयारी है। लेकिन कहीं कोई मैच पर असर नहीं पड़ने वाला, कहीं कोई मैच की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो सारी जो इंतजामात हैं वो बिल्कुल पुख्ता हैं, इसलिए टेस्ट मैच हम चेंज नहीं करेंगे। और होता भी यही है कि जिस तरह के सेंटर हैं, हर सेंटर पे टेस्ट मैचेस जो है वो अलॉट किए जाते हैं। बीसीसीआई की टूर एंड फिक्चर कमेटी है जो इस बात का ध्यान रखती है कि किसी एक सेंटर को लगातार मैच ना मिले, और कोई ऐसा ना हो कि कोई एक सेंटर जो है वो लगातार टेस्ट क्रिकेट या मैचेस से महरूम रह जाए। तो इसलिए सबको मौका दिया जाता है, और उसी कड़ी में ये मौका दिया गया था कानपुर को, और इसीलिए कानपुर में मैच होगा भी। अब आते हैं पार्ट 2 पे इस शो के, इस ब्रॉडकास्ट के, और वो आपको दिखा रहे हैं क्रिकेट का शहंशाह। कौन है क्रिकेट का शहंशाह? वो भी आपको पता है कि विराट कोहली। और कहा किसने है उनको क्रिकेट का शहंशाह? ये खबर पहले आपको दिखाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि आखिर क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं। ढेर सारे रिकॉर्ड्स हैं, उन सबको हमने तैयार किया है आपके लिए कि आपको बताएंगे कि क्या क्या कर सकते हैं विराट कोहली इस सीरीज में। सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा, ये बताते हैं आपको कि आखिर किसने कहा विराट कोहली को शहंशाह। दिल्ली प्रीमियर लीग चल रही है, उस दौरान गंभीर से पूछा गया विराट कोहली को लेकर, तो विराट कोहली के लिए गंभीर ने कहा वो क्रिकेट के शहंशाह हैं। गौतम गंभीर ने खुद को दी एंग्री यंग मैन की उपाधि, और गौतम गंभीर विराट से 2 बार उनका जो वो एक झड़प हो चुकी है, जिसके विजुअल्स हमने अनगिनत बार स्क्रीन पर देखे हैं, आपको दिखाए हैं और उस पर चर्चा भी की है। लेकिन अब जब एक खिलाड़ी कोच के तौर पर भारतीय टीम के साथ है और दूसरा भारतीय टीम का सबसे सीनियर खिलाड़ी है, सबसे सीनियर बल्लेबाज है, कहीं ना कहीं अब भी भारत की बल्लेबाजी पिछले 15 साल से, लगभग 15 साल से उसी के इर्द गिर्द घूम रही है, वो विराट कोहली। तो दोनों जब एक साथ काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो जो कहीं कोई जो मसले थे, कोई मसाइल थे, वो सब दूर हो चुके हैं। और इसीलिए इतनी बड़ी बात कहना, शहंशाह कह देना बिना सोचे समझे गौतम गंभीर नहीं कहते। गौतम गंभीर ऐसे व्यक्ति हैं जो तारीफ करते हैं तो फिर खुलकर करते हैं, और आलोचना करते हैं तो आलोचना भी खुलकर करते हैं। लेकिन जब उन्होंने शहंशाह कहा तो उसके पीछे कुछ वजह होगी। क्या है वो वजह? वो वजह यही है कि विराट कोहली इस सीरीज में जब उतरेंगे तो उनके सामने 1 नहीं 2 नहीं, इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं जो वो अपने नाम दर्ज कर सकते हैं, जहां पर रिकॉर्ड बुक में वो अपना नाम लिखवा सकते हैं। हालांकि मैं जब ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करता हूं तो कई बार अंदर से सवाल ये उठता है कि क्या वाकई विराट को अब रिकॉर्ड्स की परवाह रह गई है? क्या वाकई विराट कोहली को कोई चीज़ साबित करने को रह गया है? क्या वाकई विराट कोहली चाहते हैं कि मैं ये रिकॉर्ड बना लूं या वो रिकॉर्ड बना लूं, या वो सिर्फ क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, मैदान में आते हैं, अपना गेम खेलते हैं, अपनी टीम को जिताने की कोशिश करते हैं और अपना जो खेल है
उसमें निरंतर जो अपग्रेड करना होता है, निरंतर जो सुधार करना होता है, वो करते की कोशिश करते हैं। चलिए एक एक करके बताते हैं आपको कि क्या है उनके सामने, उनका लक्ष्य क्या है, या कह सकते हैं कि उनके पास क्या रिकॉर्ड जो है उनके सामने है। 147 साल का इतिहास बदल सकते हैं। कैसे? क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन जो थे, टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट सब मिला दिए जाएं तो वो बनाए थे सचिन तेंदुलकर ने। सचिन ने 623 पारियों में 623 इनिंग्स में ये रिकॉर्ड बनाया था। अब 58 रन दूर हैं विराट कोहली इस करिश्माई आंकड़े से, यानी विराट कोहली जैसे ही 58 रन पूरे करेंगे वैसे ही वो क्रिकेट में 27,000 रन पूरे कर लेंगे। अभी 591 पारियां जो उन्होंने खेली हैं उसमें 26,942 रन, 26,942 जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, इतने रन उनके नाम हैं। 600 से कम पारियों में इतने रन किसी खिलाड़ी ने अब तक नहीं बनाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो विराट कोहली के नाम है। और दिलचस्प बात यही है कि उनके सामने कौन है? सामने है सचिन तेंदुलकर। और अक्सर क्रिकेट के जानकार ये चर्चा करते हैं, क्रिकेट फैंस ये चर्चा करते हैं कि अब असल में तो कोई अगर बड़ा रिकॉर्ड रह गया है, थोड़ी देर पहले मैं बात कर भी रहा था कि क्या विराट कोहली परवाह करते होंगे इन बातों की, असल में तो अब कोई रिकॉर्ड रह गया है तो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि वो रिकॉर्ड अब सिर्फ और सिर्फ यही रह गया है कि क्या 100 शतकों का जो रिकॉर्ड है वहां तक पहुंच पाएंगे विराट कोहली या नहीं। क्योंकि अगर वहां तक पहुंचना है तो अभी 20 कदम और चलना होगा, यानी अभी 80 शतक हैं विराट कोहली के, 20 शतक और लगाएंगे तब वो जो शतकों के शतक के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बात हम अक्सर करते हैं वो वहां तक पहुंच पाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि फटाफट की जरा क्या कहते हैं आंकड़े, और क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन की बात कर लें तो 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 27,000 का वो आंकड़ा जिस पर हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले वो पार किया है, वरना 27,000 के नीचे ही हैं बाकी सारे खिलाड़ी। कौन से 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने पार किया है? भारत से सचिन तेंदुलकर है, टॉप पर बने हुए हैं एकदम, 34,357 रन। उसके बाद कुमार संगकारा है, अनदर लीजेंड फ्रॉम श्रीलंका, 28,016 रन है। रिकी पॉन्टिंग विश्व क्रिकेट के बहुत ही चमकते दमकते कप्तान, चमकते दमकते बल्लेबाज, 27,483। और वहां पर अब जो नाम आता है वो आता है विराट कोहली का, 26,942 रन। तो एक तो 27,000 रन का आंकड़ा है, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो 7,500 रन करीब पीछे हैं अभी सचिन तेंदुलकर से। ओवरऑल अगर बात की जाए तो वो भी एक दिलचस्प वो रहेगा कि आखिर विराट कोहली का सफर जब थमेगा आज से 3, 4, 5 साल बाद तो वो कहां पर जाकर थमेगा। आखिरी नंबर पे आप देख रहे हैं महिला जयवर्धने को, श्रीलंका के एक और बड़े ही शानदार बल्लेबाज, 25,957 रन। दिलचस्प बात एक और है इसमें, इस लिस्ट में जो 5 नाम आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली हैं जो अभी क्रिकेट खेलते हैं, वरना बाकी सारे खिलाड़ी जो है वो ले चुके हैं संन्यास। और संन्यास लेने के बाद के आंकड़े उनके स्क्रीन पर हैं आपके, और विराट कोहली अभी खेल रहे हैं और अभी खेलेंगे भी। जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों T20 फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था, T20 फॉर्मेट को अलविदा कहने का सीधा मतलब यह है कि अब जो उनका फोकस है वो क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट यानी टेस्ट क्रिकेट पर है, और लिमिटेड ओवर्स में वनडे फॉर्मेट में वो खेलेंगे, वरना बाकी T20 से वो अलविदा कह चुके हैं, तो प्रेशर वहां पर कम हुआ है। चलिए अब जब ये बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज होगी तो बांग्लादेश, थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि बांग्लादेश के जो हौसले हैं वो क्यों 7वें आसमान पर हैं, क्यों वो बहुत एक्साइटेड हैं, क्यों उनके अंदर, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब सावधान इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि उनके सामने अब विराट कोहली हैं। विराट कोहली के जो रिकॉर्ड्स हैं वो जरा आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है कि बांग्लादेश का उन्होंने क्या हाल किया है। अब तक 6 टेस्ट मैच है, 437 रन है, 54.62 का औसत है। अर्धशतक तो कोई नहीं है लेकिन शतक हैं 2, यानी 6 टेस्ट मैचेस में 2 शतक वो लगा चुके हैं। 2 टेस्ट मैच हैं यहाँ, बहुत संभावना है कि शायद भारतीय टीम को 2 पारी में दोनों टेस्ट मैच में खेलना ना पड़े, लेकिन अगर 2-3 पारियां जो भी भारतीय टीम खेलेगी, विराट कोहली का मकसद यही होगा, उनके फैंस यही चाहते हैं कि कम से कम यहां से इस सीरीज से वो ट्रिपल फिगर जो है वो एक और उनके खाते में जुड़े, यानी 1 शतक कम से कम और जुड़े। ये रिकॉर्ड जो आप अभी देख रहे हैं ये थोड़े और मजबूत हो, थोड़े और चमकते दमकते तो हैं ही हैं, थोड़ी सी चमक इनकी और बढ़ जाए तो इससे सावधान रहना होगा बांग्लादेश की टीम को। चलिए अब बांग्लादेश की ही चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं तो बांग्लादेश का एक और आपको बताते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ जो सबसे ज्यादा टेस्ट रन है इंडियन बल्लेबाजों के, उसमें भी
विराट कोहली के पास एक बड़ा मौका है। अभी तक सचिन के नाम 7 टेस्ट मैच में 820 रन है, ये हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। द्रविड़ के नाम 560 रन है, जो आपकी स्क्रीन पर 7 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं और 560 रन बनाए हैं। इसके बाद आते हैं पुजारा, जिन्होंने 5 टेस्ट मैच खेले हैं और 468 रन बनाए हैं। अब विराट आ जाते हैं जी। विराट कोहली के नाम है 6 टेस्ट मैच में 437 रन, यानी अगर वो एक शतक लगाते हैं तो वो पुजारा को तो पीछे छोड़ ही देंगे। और बहुत संभावना है, आप मान के चलिए, याद रखिएगा जब ये सीरीज खत्म होगी 32 और 124 रन बना लेंगे तो पुजारा और द्रविड़ को पीछे छोड़ देंगे। यही मैं जोड़ भी रहा था, यही कैलकुलेट कर रहा था कि 32 रन और 124 रन अगर बन जाते हैं, 125 रन अगर इस सीरीज में विराट कोहली बनाते हैं, तो फिर वो इस लिस्ट में, यानी बांग्लादेश के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले जो भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट है उसमें भी दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। यानी वहां पर भी उनके सामने, उनके आगे, उनसे पहले सिर्फ एक नाम होगा, और वो नाम किसका होगा जी? वो नाम होगा सचिन तेंदुलकर का। 9 महीने के ब्रेक के बाद विराट कोहली की वापसी हो रही है, और विराट कोहली कैसे जो है वो एक और बहुत बड़े खिलाड़ी जिनको गॉड ही कहा जाता है, उनसे आगे निकलने की भी लिस्ट में। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि आज आपको सारे रिकॉर्ड बता दूंगा, क्योंकि विराट कोहली के पास बहुत कुछ है इस सीरीज में। मतलब कई बार हमें लगता है कि यार ये तो बहुत ही अपेक्षाकृत आसान टीम है बांग्लादेश की, लेकिन फैक्ट ये है कि किसी भी टीम के खिलाफ शतक बनाना, ये मैंने कितनी बार कहा है, शायद मेरी क्रिकेट कवरेज की जितनी भी साल का एक्सपीरियंस है उसका एक निचोड़ कह लीजिए कि डिसिप्लिन चाहिए होता है। आप कमजोर से कमजोर टीम के खिलाफ भी बल्लेबाजी करके अगर शतक बना रहे हैं तो डिसिप्लिन आपने जरूर दिखाया होगा, और इसीलिए विराट कोहली अगर डिसिप्लिन दिखाएंगे, अगर उनका अनुशासन जो पूरे 15 साल से लंबे करियर में वो दिखाते आए हैं, तभी आज वो रिकॉर्ड्स के एकदम शिखर पर हैं। तो वहां पर उनके लिए जो जगह बनी है वो इसीलिए बनी है, और इसीलिए हम शायद जरूर सोच रहे हो, लेकिन विराट कोहली इस सीरीज को भी उतनी ही संजीदगी से, उतनी ही गंभीरता से, उतनी ही सिंसियरिटी के साथ खेलेंगे। और इसीलिए वो रिकॉर्ड भी आपको बता देते हैं जो उनके सामने एक और बड़ा मौका है, और वो रिकॉर्ड है डॉन ब्रैडमैन से आगे निकलने का। मतलब ये कमाल का ही मैच, कमाल की ही सीरीज होगी, जहां पर विराट कोहली के मैदान में उतरने का मतलब होगा कि उनके सामने करीब करीब आधा दर्जन ऐसे रिकॉर्ड होंगे जो वो अपने नाम कर सकते हैं। विराट के नाम 13 टेस्ट मैचों में 29 शतक है, ब्रैडमैन के नाम 52 टेस्ट में 29 शतक था। एक शतक लगाते ही ब्रैडमैन से आगे निकल जाएंगे विराट कोहली। तो एक शतक तो जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि बांग्लादेश के खिलाफ अगर उन्होंने वो शतक लगा लिया तो वो 81वां शतक हो जाएगा इंटरनेशनल। उसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ वो पुजारा और द्रविड़ से ज़्यादा रन बना लेंगे इंडियन बैट्समैन के तौर पर। और अब शतक के मामले में डॉन ब्रैडमैन से आगे निकलने का भी ये मौका उनके पास है। चंद्रपॉल और हिडन की बराबरी कर सकते हैं विराट। टेस्ट में सबसे ज़्यादा शतक का रिकॉर्ड जो है, बहरहाल अभी वो वहाँ पर पहुँचने में देरी है थोड़ी, क्योंकि वहां पर 51 शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर सबसे आगे अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। क्या ही बात की जाए सचिन के रिकॉर्ड्स की। कई बार लगता है कि मतलब शायद क्रिकेट के इतिहास में बदलाव के लिए उस रिकॉर्ड बुक को और चमकाने दमकाने के लिए ही सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी को भगवान ने पैदा किया कि जाओ भैया जरा ये रिकॉर्ड बुक है ना, इसमें इतने नाम, अपनी इतनी जगहों पर अपने नाम लिखवा लो कि फिर वो आपकी चर्चा जो है वो लंबे समय तक चलती रहे। लगभग देखिए 1 दशक का समय आ गया सचिन को क्रिकेट छोड़े हुए, लेकिन आज भी फैक्ट ये है कि आज भी अगर आप जब रिकॉर्ड्स की बात करते हैं क्रिकेट के खेल में या किसी भी बड़े अचीवमेंट की बात करते हैं तो वहां पर आपको ज्यादातर जगहों पर सचिन का नाम ही दिखाई देता है। और अभी इन रिकॉर्ड्स को मान लेते हैं, रिकॉर्ड हमेशा कहा भी यही जाता है, बड़ी पॉपुलर कहावत भी है कि रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए हैं। लेकिन आप सोच कर देखिए कि 1 दशक बीत चुका है और अभी जो चंद रिकॉर्ड विराट कोहली तोड़ सकते हैं सचिन तेंदुलकर के, चाहे अभी जो हम रिकॉर्ड की बात कर रहे थे या सबसे ज्यादा रन की बात कर रहे थे या 100 शतक की बात कर रहे थे, उनको तोड़ने में भी 15 साल का वक्त लग जाएगा। यानी 10 साल तो बीत ही चुके हैं, लगभग 3-4 साल और निकल जाएंगे। तो आपका दबदबा क्या रहा रिकॉर्ड बुक में सचिन तेंदुलकर का, वो इसी बात से पता चलता है कि पूरे 1.5 दशक तक वो अपना नाम वहां पर दर्ज कराए रखे, बड़ी ही मजबूती के साथ वो वहां पर बने रहे। एक और खास लिस्ट है जिसमें विराट कोहली अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, वही बता देते हैं क्योंकि आज तो विराट के ही बात चर्चाओं का दिन है। 152 रन बनाते ही
टेस्ट में विराट कोहली के 9000 रन भी पूरे हो जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं, बड़े बल्लेबाज हैं, उनमें से सबका सपना ही होता है कि कम से कम 10,000 रन पूरे किए जाएं, तो वो वहां पर भी पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। अभी जो है वो 113 टेस्ट मैच में 8,848 रन जो है वो विराट कोहली के नाम है। 9000 रन जैसे ही बनाएंगे वो इस मुकाम पर पहुंचने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज हो जाएंगे। यानी 1932 में भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया था। 92 साल लगभग हो चुके हैं, 9 दशक बीत चुका है, और इस 9 दशक में 4 खिलाड़ी हैं जो अब तक इस मुकाम तक पहुंचे हैं, यानी टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन के मुकाम तक पहुंचे हैं, और वहां पहुंचने वाले हैं विराट कोहली। जल्दी ही वो वहां पर भी पहुंचेंगे। आराम से 3-4 साल अभी खेलेंगे, और जो 3 खिलाड़ी हैं उस लिस्ट में पहले से, वहां पर देखिए सचिन का नाम है, राहुल द्रविड़ का नाम है, और सर सुनील गावस्कर का नाम है। और इसके बाद जो चौथा नाम होगा वो नाम होगा विराट कोहली का। क्या ही कमाल का एक्सपीरियंस होगा विराट कोहली का कि जिस दिन वो लिस्ट में नाम चढ़ेगा। अभी तो खैर 9000 की बात हो रही है, लेकिन मैं 10,000 की बात सोच रहा हूं कि जिस दिन उस लिस्ट में नाम चढ़ेगा, क्या कमाल की सीक्वेंस बनती है। सचिन, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर और उसके बाद विराट कोहली। यानी अभी मैंने खुद ही बताया कि 1932 में भारत का टेस्ट क्रिकेट का सफर शुरू हुआ था। 1932 के बाद हम 2024 में आ गए। शायद 2025-2026 जब तक विराट कोहली 10,000 रन, अभी 1,000 से ज़्यादा रन बनाने हैं चूंकि, तो जब बनाएंगे। लेकिन हाँ, ये बड़ी बात होगी कि वो 4 खिलाड़ी चौथे खिलाड़ी होंगे, तो 3 खिलाड़ी उनसे पहले जो है वो वही खिलाड़ी हैं जिनको भारतीय क्रिकेट में, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में हमेशा बहुत ही प्यार, बहुत ही सम्मान मिला है। और उन्होंने कहीं ना कहीं, जब वो इसमें से सचिन और द्रविड़ तो एक ही समय में खेले ज़्यादातर क्रिकेट, सचिन और राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर पहले जरूर खेलते रहे, लेकिन वो जो एक एरा में खेले 2 खिलाड़ी हैं, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर, उस लिस्ट में आ जाना ये अपने आप में दिखाता है कि क्या कमाल का करियर रहा है विराट कोहली का। और शायद हम जो अभी बात कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज कराना, और साथ ही साथ इस तरह नाम दर्ज कराना कि फिर वो अगले कई साल तक रहे, ये वो रिकॉर्ड नहीं है जो आज बना और कल ही टूट गया, या आज बना जैसे अक्सर होता है। आप देखते होंगे कि आप कुछ भी ले लीजिए, आईपीएल में जैसे आप देख लीजिए, एक ही मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया, और फिर उसी सीजन में उन्होंने ही तोड़ भी दिया। तो वो रिकॉर्ड एक अलग किस्म के रिकॉर्ड है, लेकिन ये रिकॉर्ड जो लंबे समय तक, एक दशक तक, 1.5 दशक तक वहां पर खिलाड़ी का कब्जा रहे, तो उससे उस रिकॉर्ड का भी शिखर पता चलता है। उस रिकॉर्ड के शिखर पर बैठने वाले खिलाड़ी का तो पता चलता ही है, उस रिकॉर्ड का भी पता चलता है। चलिए खैर, अब आज से जो, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि आज से ये सारी तैयारी शुरू हो जाएगी। भारतीय टीम के खिलाड़ी जो है वो जमा हो ही चुके हैं, और विराट कोहली भी हैं उसमें, और तैयारी है, गंभीर भी हैं। गंभीर की उस एरा में एक तरीके से पहली टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। तो सब मिला जुला कर बड़ी ही सिंसियरिटी के साथ टीम सेलेक्ट हुई है, बड़े ही सिंसियर अप्रोच के साथ भारतीय टीम खेलने जा रही है। विराट कोहली के सारे रिकॉर्ड हमने आपको बता ही दिए। हम आप तक इस मैच से जैसे ही पहला प्रैक्टिस कैंप होगा, उसमें जो भी खास बातें होंगी, जिस तरह से भी प्रैक्टिस को लेकर जो नई चीजें होंगी, कौन किस क्रम पर बल्लेबाजी कर रहा है, किसको ज्यादा बॉलिंग कराई जा रही है, क्या चेन्नई के विकेट पे ज्यादा स्पिनर्स के साथ जाने की योजना है जो स्वाभाविक सी है, उसमें कौन, क्योंकि 4 स्पिनर है भारतीय टीम में, तो वहां से क्या निकल कर आ रहा है, ये सारी अपडेट हम आपको स्पोर्ट्स 9 पर देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वो जो सब्सक्राइब का बटन होता है वो दबा दीजिए। स्पोर्ट्स 9 का नया चैनल है हमारा, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है, और साथ ही साथ आपके फीडबैक का इंतजार रहता है, आपके सुझावों का इंतजार रहता है। आप कोई भी सुझाव हो, बिल्कुल निसंकोच इस वीडियो के, इस लाइव के कमेंट बॉक्स में जाइए, जरूर डालिए। हमारी टीम ना सिर्फ उसको पढ़ेगी बल्कि उस पर अमल भी करेगी। इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।